कमलनाथ हर बंधन से फ्री, शिवराज ताके दिल्ली हर घड़ी। क्या कमलनाथ के जाल में उलझेंगे शिवराज? क्या केजरीवाल का भी हर दांव होगा बेकार? नमस्कार, मैं हूं हरीश देवेकर और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। मध्य प्रदेश में कमलनाथ का बैंक्वेट लगा है, जहां घोषणा का कॉकटेल करीने से सजा हुआ है। इस कॉकटेल में थोड़ा शिवराज का फ्लेवर है तो थोड़ा केजरीवाल का पिच भी ऐड किया गया है। इसका नशा अगर मतदाता पर चढ़ा तो ना शिवराज दिखेंगे और ना केजरीवाल। यदि ऐसा हुआ तो सिर्फ कमलनाथ ही कमलनाथ दिखेंगे। मेरी बात को मजाक में मत लीजिए, इस बात को गंभीरता से यूं समझिए कि 2023 की तरफ कमलनाथ दोनों हाथ खोलकर आगे बढ़ रहे हैं। जो हथियार चाहते हैं उठाते हैं, जो दांव चाहते हैं लगाते हैं। मुकाबला शिवराज सिंह चौहान से है, जो भले ही 17 या 18 साल से सीएम है, लेकिन उनके दोनों हाथ बंधे हुए हैं। हथियार उठाना तो दूर, उनके बारे में सोचने से भी पहले दिल्ली से परमिशन लेना पड़ती है। इधर कमलनाथ घोषणा पर घोषणा के तीर चला रहे हैं और उधर शिवराज अब भी ढाल का इंतजार कर रहे हैं। बात सिर्फ शिवराज की ही नहीं है, कमलनाथ के ताजा तीरों से घायल तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जरूर होंगे। साल 2023 का चुनाव मध्य प्रदेश की जनता के लिए लोकतंत्र के पर्व से ज्यादा दिवाली का त्योहार नजर आ रहा है, जब राजनेता उन्हें मनाने के लिए योजना पर योजनाओं का बोनस देने का ऐलान करते चले जा रहे हैं। आलम यह है कि एक डाल होता है तो दूसरे की कोशिश पात की हो जाती है। डाल की मजबूती ज्यादा या पत्तों की संख्या पर यकीन ज्यादा, इसका फैसला तो चुनाव के बाद ही होगा। फिलहाल थोड़ी नजर उन घोषणाओं पर डालते हैं जो इस चुनाव में वोटर्स को रिझाने के लिए हो रही। लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने की शिवराज सरकार की घोषणा। जवाब में कांग्रेस लेकर आई नारी सम्मान योजना, हर महिला को 1500 रुपए और 500 रुपए में सिलेंडर देने का वादा। कमलनाथ का वादा 1 मई यानी मजदूर दिवस के दिन सरकारी छुट्टी। पत्रकारों से कमलनाथ का वादा, सुरक्षा के लिए बनाया जाएगा कानून। और जहां जहां कांग्रेस सत्ता में है वहां पुरानी पेंशन योजना होगी लागू। ये तो बस वादों और घोषणाओं की शुरुआत है। सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस और भी घोषणाएं कर सकती है, लेकिन इस फेहरिस्त में वो घोषणा शामिल नहीं है जो वाकई में गेम चेंजर साबित हो सकती है। 2023 के लिए गेम चेंजर साबित होने वाली ये वो घोषणा है जिसके एक दांव से शिवराज और केजरीवाल दोनों चारों खाने चित हो सकते हैं। पैतरा केजरीवाल का है जो वो हर चुनाव से पहले फेंकते हैं। इस बार इस पैतरे को कमलनाथ ने पहले आजमाया है। ये घोषणा है 100 यूनिट माफ और 200 यूनिट हाफ, मुफ्त बिजली और पुरानी पेंशन स्कीम से कमलनाथ चुनावी खेल को बदल सकते हैं। केजरीवाल भी किसी ना किसी तरीके से रेस में शिवराज से आगे निकल सकते हैं। फिलहाल हालात यह है कि शिवराज चाहे भी तो मुफ्त की चीज़ों की घोषणा नहीं कर सकते। जब तक आला कमान से हरी झंडी नहीं मिलती, ऐसा कोई भी फैसला लेना उनके लिए आसान नहीं है। लेकिन दिल्ली के स्तर से भी ऐसी घोषणा कर पाना मुश्किल ही नजर आता है। शिवराज के लिए ये दुविधा बहुत बड़ी है। सत्ता में रहते हुए भी वो घोर विपक्षी दल कांग्रेस की घोषणाओं की काट नहीं निकाल सकते। कमलनाथ जिन योजनाओं का ऐलान जोर शोर से कर रहे हैं, ऐसी योजनाओं को केंद्र सरकार पहले ही रेवड़ी करार देकर विरोधियों को आड़े हाथों लेती रही। अब अगर इसी तर्ज पर फ्री की घोषणाएं करनी है तो बीजेपी को कान पकड़ने के लिए हाथ घुमाना होगा, क्योंकि सीधी राह चलकर ऐसी घोषणाएं की तो विपक्षी दलों को ही कान खींचने का मौका मिल जाएगा। ऐसे में जब दो धुरंधर राजनीति के मैदान में मुफ्त 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 की आवाज लगा रहे हैं, तब शिवराज इस खेल में बुरी तरह पिछड़ते जा रहे हैं। देखिए, नुकसान फायदा राजनीति में होता रहता है। भाजपा की सरकार हो या कोई भी सरकार चुनाव का एजेंडा अपने हिसाब से तय करती है। तो वो योजनाओं के साथ लाडली बहना यदि योजना है उनकी और 1.25 करोड़ के करीब फॉर्म भरे हैं, तो एक गेम चेंजर योजना तो हम मान ही रहे हैं। कांग्रेस के पास सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि वो उसे अपनी क्रेडिबिलिटी बतानी है कि उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है। जो भाजपा क्वेश्चन करती है ना कि 15 महीने रहे, किसानों का कर्ज माफ़ी नहीं हुई, 100 रुपये की बिजली तो पहले भी थी, वो भाजपा सरकार अभी भी दे रही है। मध्य प्रदेश में चल रही है 100 रुपये की बिजली, कोई ऐसा नहीं है कि ये बंद है अभी।
तो कुछ योजनाएं ऑनगोइंग है और कुछ में आप यदि पैसा बढ़ा के दे रहे हैं तो ये तो भाजपा सरकार की नकल कही जाएगी। आपकी नई स्कीम जो मानी जाती थी वो 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली देना और किसान की कर्ज माफी का कोई तोड़ भाजपा सरकार अब तक नहीं निकाल पाई। लाडली बहना से बीजेपी को खासी उम्मीद है, लेकिन इस एक स्कीम से सारी की सारी महिला वोटर्स को रिझाना आसान नहीं है, जो चूंकि वो गुस्सा दिखा रही हैं। कांग्रेस की नजर में भी ऐसी बहनें हैं जो लाडली बनने की जगह रूठी बहनें बन चुकी। उन पर नारी सम्मान का दांव खेला ही जा चुका है। अब जब चुनावी मैदान में आधे से कम दाम में सिलेंडर मिल रहा है और बिजली भी कम में मिलने वाली है, तब वोटर किस ओर जाए? उस पर पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों को भी आकर्षित कर रही है। मुफ्त की घोषणाओं से ऐतराज है तो बीजेपी इसकी क्या काट निकालेगी या क्या काट तलाश रही है? भारतीय जनता पार्टी अपनी सभी योजनाओं में कामयाब रही है और भविष्य में भी रहेगी। कांग्रेस ने जितनी बार चुनावी वायदे किए हैं सारे खोखले और झूठे साबित हुए हैं। चाहे कर्ज माफी हो, चाहे युवाओं को रोजगार भत्ते देने की बात हो, चाहे 1000 रुपये शहरिया बहनों को देने की बात हो, कमलनाथ जी की सरकार पूरी तरह से फेल हुई। और आज कितनी भी कोई नकल कर ले, भारतीय जनता पार्टी सत्य पे चलने वाली है और जो कहती है वो करती है। बहना कांग्रेस से नहीं रूठी है। मैं जमीनी हकीकत बताऊं, मैंने अभी ग्वालियर चंबल संभाग में दौरे किए, वहां मैंने देखा तो मैं वीडियो दिखा सकता हूं आपको कि हमारी बहनाएं कह रही हैं कि लाडली बहना में फार्म ही नहीं भरे जा रहे हैं, कोई पटवारी घुमा रहा है तो कहीं कोई घुमा रहा है। कुल मिलाकर के लाडली बहना योजना जो भारतीय जनता पार्टी की देन है वो दस्तावेजों में उलझाने वाली योजना है। दस्तावेजों में उलझे हैं लोग, किसी को आज तक पैसा नहीं पहुँचा। लेकिन माननीय कमलनाथ जी ने वचन दिया और वचन हमेशा निभाए जाते हैं और उनकी तो दृष्टि पत्र है। अब दृष्टि पत्र में तो दृष्टि पड़ गई तो ठीक है, नहीं पड़ गई तो नहीं पड़ गई, या कलर चश्मा लगा लिया तो दृष्टि पड़ेगी नहीं उस पर। लेकिन हमारे यहाँ तो वचन है। माननीय कमलनाथ जी ने जिस तरह से 1500 रुपये प्रति महिला को देने का वादा किया है, वादा नहीं किया, वो वचन दिया है और वचन तो निभाया जाएगा। और 500 रुपये का गैस सिलेंडर, तो गैस सिलेंडर हर महिला हर बहन उपयोग करती है। और यही नहीं रुके, माननीय कमलनाथ जी ने एक काम और किया है जो पहले भी किया था। 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली की थी, अब 200 में हाफ और 100 में 100 रुपये का 100 यूनिट बिजली। कुल मिलाकर के इस तरह की योजनाएं लेकर हम पहले भी आ चुके हैं। मुफ्त का लालच देकर की जा रही ये घोषणाएं 2023 के रण को दिलचस्प बना सकती है। और इसी मुद्दे से जुड़ा हमारा आज का सवाल है कि क्या शिवराज सरकार पर भारी पड़ेगी कमलनाथ की 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा? आपके पास 3 विकल्प, पहला हाँ, दूसरा नहीं और तीसरा कह नहीं सकते। इस सवाल का जवाब आप हमारे तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स यानी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर दे सकते हैं। पिछली बार हमने आपसे पूछा था कि समाज के नाम पर राजनीति कर सत्ता की कुर्सी तक क्या बीजेपी पहुंच सकेगी? इसके जवाब में 22% लोगों ने कहा हाँ, 76% लोगों का कहना है नहीं और मात्र 2% लोग बोल रहे हैं कि कह नहीं सकते। 2023 का रण जीतने के लिए कमलनाथ हर चाल तलने पर आमादा हैं। धर्म, संस्कृति, युवा, कर्मचारी, हर वर्ग पर नजर है। नजर तो शिवराज की भी है, लेकिन नजरें इनायत से पहले मंजूरी का इंतजार करना पड़ता है। इस खेल में केजरीवाल के आने पर कुछ और ट्विस्ट आ सकते हैं। चुनावी बाजार में मुफ्त की घोषणाओं की दुकान तो क्या पूरा स्टोर सज सकता है। दोनों नेताओं को ऐसी घोषणा करने की पूरी छूट भी है, लेकिन शिवराज समेत बीजेपी के हाथ बंधे हैं। दरअसल केंद्रीय नेतृत्व फ्री बी यानी मुफ्त की रेवड़ी बांटने को लेकर विरोधियों पर जमकर निशाना साध कर खुद अपना रास्ता बंद कर चुकी है। अब हाईकमान के सामने बड़ी चुनौती यह है कि इस रास्ते पर जाने से पहले कोई ऐसा तरीका तलाशा जाए जिससे फ्री की रेवड़ी बांटे भी और इल्जाम से भी बच जाए। जब तक ऐसा नहीं हो पाता तब तक स्टोर खुलना तो दूर, शिवराज के लिए छोटी मोटी गुमठी भी खड़ी करना मुश्किल होगा। अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाला चुनाव सत्ताधारी दल के लिए कितना मुश्किल हो सकता है। नमस्कार। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 700000
24141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।